पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिला में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित जयनगर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों समेत अन्य सभी संबंधित पहलुओं पर उपस्थित पत्रकारों और साहित्यकारों ने विस्तृत चर्चा की। जयनगर शहर के मध्य स्थित जानकी देवी गौरीशंकर सराफ इंटर कॉलेज महाविद्यालय में आयोजित इस परिचर्चा का विषय हिंदी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, उपलब्धियां और चुनौतियां रखा गया। कार्यक्रम का आयोजन पत्रकारों और साहित्यकारों की सबसे सक्रिय संस्थाओं में से एक भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मधुबनी जिला इकाई के द्वारा किया गया था। तकनीकी युग में हिंदी पत्रकारिता पर पड़ रहे प्रभाव और हो रहे बदलावों पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय प्रकाशन सचिव और JDCS इंटर महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव और मंच संचालन कार्यक्रम पत्रकार घनश्याम कुमार झा, उपाध्यक्ष रंजन अभिषेक ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के मधुबनी जिलाध्यक्ष और हिंदी मैथिली साहित्यकार नारायण यादव ने पत्रकारिता विषय पर अपने मातृभाषा मैथिली में अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि हिंदी आज वैश्विक भाषा बन गई है और इसके प्रचार प्रसार में सिनेमा, साहित्य, टीवी, पत्रकारिता इत्यादि सभी का योगदान है। अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह मुन्ना ने कहा कि भाषा नदी की तरह जीवंत होती है, तभी आगे बढ़ती है। यदि उसमें ठहराव आ जाता है तो उसका विघटन होने लगता है। मंच संचालन कर रहे पत्रकार सह साहित्यकार घनश्याम कुमार झा, उपाध्यक्ष रंजन अभिषेक ने अपने वाचन कला और शब्दों की शानदार प्रस्तुति और तारतम्यता से पूरे कार्यक्रम को एकाकार किए रखा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरेश कुमार गुप्ता ने पिछले 2.5 दशकों में पत्रकारिता में हुए परिवर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा वेब मीडिया में तकनीक और कैमरा की उपयोगिता और उससे हुए बदलावों को रेखांकित किया। भारापम के जिला महासचिव मनीष सिंह यादव ने पत्रकारिता का समाज पर प्रभाव तक इस क्षेत्र में कटिपेय हुई गिरावटों की ओर ध्यान आकर्षण किया और संगठन के महत्व को बताया। पत्रकार से समाज सेविका दीपशिखा सिंह ने पत्रकारिता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं और प्रभावों की चर्चा की और रिपोर्ट में सभी पक्षों को स्थान देने का आग्रह किया। पत्रकार पिंकी कुमारी झा ने डिजिटल पत्रकारिता और उसकी संभावनाओं तथा पत्रकारिता के लोकतंत्रीकरण और विविधता की बात कही। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि वैश्वीकरण और तकनीक का लाभ हिंदी पत्रकारिता को मिला है और आज पूरे विश्व में जहां भी भारतवंशी रह रहे हैं और वे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हैं, लेकिन हिंदी को जानते हैं, समझते हैं और इसमें हिंदी पत्रकारिता का भी बड़ा योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में कार्यक्रम सस्पेंस मीडिया के प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव, मैथिली के चर्चित साहित्यकार श्री नारायण यादव, अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह मुन्ना, केवल सच पत्रिका के विशेष प्रतिनिधि प्रशांत कुमार गुप्ता, स्टार मिथिला 99 न्यूज के संपादक संजय तिवारी, जयनगर लाइव मीडिया के संस्थापक, प्रशासक और प्रधान संपादक सुरेश कुमार गुप्ता, चौथा स्तंभ मीडिया के संवाददाता नितेश कुमार, उपाध्यक्ष संजू नायक, प्रताप प्रतिज्ञा समाचार पत्र की जयमंडल अनुमंडल ब्यूरो चीफ दीपशिखा सिंह, जयनगर सिटी की संवाददाता पिंकी झा, नई सुबह समाचार पत्र के मधुबनी ब्यूरो चीफ लक्ष्मण सिंह यादव, 10 नेटवर्क न्यूज ग्रुप के कंटेंट एडिटर घनश्याम कुमार झा, उपाध्यक्ष रंजन अभिषेक, शिक्षाविद मनोज कुमार झा, समाज सेवी अमित कुमार भंडारी, वेब डेवलपर और टेक्निकल एक्सपर्ट सानू कुमार चौधरी, प्रातःकिरण समाचार पत्र के मधुबनी जिला ब्यूरो मनीष सिंह यादव शामिल हुए। जयनगर से संजू नायक की रिपोर्ट। ये कहेंगे अपने पत्रकार बंधुओं से कि वैसे सभी विभाग में सभी जगह पर मैं भ्रष्टाचार देखा हूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए। पत्रकार ईमानदारी पूर्वक काम करे, हमारे साथी ईमानदारी पूर्वक काम करे, पैसा लेकर के पत्रकारिता न करे, अपनी गरिमा को, अपनी छवि को बनाए रखे। यह हमारी तरफ से मतलब आग्रह है और हमारी शुभकामना है कि आप लोग इसको पहल करेंगे। मैं सबसे पहले पिछले और भी कार्यक्रम में ये जब भी कोई खबर हो उठाए तो 2 पक्षीय खबर उठाए।
और जो आपने मेरे काम को संबोधित किया है कि महिला प्रताड़ना के साथ साथ हम पुरुष प्रताड़ना पे भी काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त महिला सही ही हो। जब आप खबर उठाने जाते हैं तो बस महिलाओं का खबर उठा ली, कम से कम पुरुष पक्ष का भी खबर लीजिए क्या परेशानी क्या मजबूरी उनके साथ हो गई तो वो इतना उग्र रूप धारण कर दी। कुछ लोगों की मानसिकता खराब होती है, शिक्षा ना उनको शिक्षा का पता है ना संस्कार का पता है, लेकिन हर किसी के पास ऐसी समस्या नहीं होती। कुछ लोगों को उकसाया जाता है कि वो इतना उग्र रूप धारण करे। तो कभी भी खबर उठाएं तो दो पक्षीय खबर उठाएं। कोई बातें हो तो जैसा जगदीश सर कहे कि मैं यहाँ पे किन्हीं लोगों से शिकायत की है, लेकिन जब फील्ड में कुछ लोग जाते हैं तो कुछ क्षण पैसों के लिए कुछ गलत खबर बना देते हैं या अपने टीआरपी लेने के लिए या व्यूअर बढ़ाने के लिए खबर को बहुत अलग रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे समाज में एक गलत मैसेज भी जाता है। और जब भी हम किसी खबर को कहीं पे डालते हैं तो जो लोग उसको देखते हैं ना, उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट समाज में पड़ता है। अगर कुछ लोगों की मानसिकता नेगेटिविटी में ही रहती है, वो नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अपना एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नेगेटिव को ही एक्सेप्ट करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो कम से कम वैसा माहौल ना क्रिएट करें कि उससे और समाज में परेशानियाँ आए। बाकी मेरा जो काम है वो मैं बता ही रही हूँ, पत्रकारों से मेरी कोई शिकायत यहाँ बैठे लोगों से तो नहीं है। जो मेरा काम होता है वो अक्सर लोगों तक पहुँच ही जाता है, उससे जो अवेयरनेस का काम है वो मैं कर ही रही हूँ। आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं, आपके लिए मैं अच्छा कामना करती हूँ और गार्जियनों से मैं आशीर्वाद वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो प्रशांत सर आप भी दो शब्द इस विषय पर। जैसे कि पत्रकारिता क्षेत्र में मेरा अभी 3 महीने का ही अनुभव है और 3 महीने के अनुभव में ही बहुत कुछ देखने को मिला है इस क्षेत्र में भी। जैसे कि जगदीश सर पहले भी बता चुके हैं कि निष्पक्षता होना चाहिए पत्रकार। एक जज और पत्रकार को दोनों तरफ से देख के निष्पक्षता होते हुए उस खबर को बनाए कोई भी पत्रकार। और सबसे पहली बात, पहले जमाना में सुनने के आए हैं, पापा सब भी बोला करते थे कि पत्रकार, जैसे कि जगदीश सर खुद प्रोफेसर है, तो पहले जमाना में शायद यहाँ पे जाते इतने बड़े हैं उनको सबको पता होगा कि बड़े बड़े प्रोफेसर ही पत्रकारिता करते थे। बड़े बड़े जो थे प्रोफेसर जो रहते थे वही पहले जमाने में पत्रकारिता करते थे। और जो जमींदार रहते थे, जो पैसों वाले रहते थे, वही करते थे। इस क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए कि पैसों के लिए जो सही है उसको गलत कर के दिखाया जाए और जो गलत है उसको सही करके दिखाया जाए। इसी के साथ